पॉइंट आप लोग का अपना डेटा बनाना अच्छा और क्या है ऑथर नेम। अच्छा अब आपके जितने भी कॉलम्स हैं ना दोस्तों वो आपने नाम ठीक है। अच्छा ये चीजें करने के बाद नेम फादर नेम सारी चीज आपके पास आ गई। सारी चीज आने के बाद यहाँ पे ये किसी ने मुझे लग रहा है जिनका मोबाइल ब्रेक टाइम और टाइम था ना अराउंड लगा था सब कुछ ब्रेक का बोलते हैं। अच्छा तो ये हो गया। इसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों तस्वीर लगा लो तस्वीर की ये काम लोगों ने सिखाया है जो नेटिव है उनके पास नहीं है करवाएं। तो आपने टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन एज स्ट्रिंग को इस्तेमाल करें या प्लेस होल्डर वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें कोई भी मुझे रिजल्ट चाहिए। तो आप लोगों ने एक कार्ड बनाना है उस कार्ड के अंदर हेडिंग होगी नेम फादर नेम जो आपके कॉलम्स आपके कार्ड के अंदर है वो सारी चीजें प्लेस होंगी वेरिएबल के थ्रू। कल को मैं नेम फादर नेम की सारी चीजें एक एक्सेल फाइल में लिख दूं तो कार्ड नंबर 1 कार्ड नंबर 2 कार्ड नंबर 3 सबके कार्ड्स बन जाए। तो पहली टास्क नंबर 1 जो भी आपने करनी है वो क्या है दोस्तों आप कार्ड अपना बनाएं एफ स्ट्रिंग्स। तो मैं आपको 10 मिनट दे दूं और है ना 10 मिनट 10 एक घंटा तो पूरी जिंदगी काम जनरेटिव एआई होने के बाद क्या गूगल क्लैप पे तो 10 मिनट आप लोग यानी इसकी प्रैक्टिस जल्दी से करें। गूगल क्लैप आपके मोबाइल पे भी चलता है तो कोई ये सुविधा लेके सर लैपटॉप नहीं है मोबाइल के ऊपर ऑनलाइन डेटा कलेक्ट करें और डायरेक्टली अपना कोड लिखना स्टार्ट करें। एफ स्ट्रिंग जनरेटिव एआई से लिखवाएं। आप जाएं जनरेटिव एआई को बोलें कि मेरे लिए क्या करें नेम फादर नेम ये वेरिएबल्स उनकी ये डेटा टाइप को और एफ स्ट्रिंग की जगह जोड़ सारा काम तो बता दिया मैं मुझे ठीक है। तो जिनके पास मोबाइल से वो अपने मोबाइल से गूगल कॉलेज चलाएं और जिनके पास लैपटॉप है तो वो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे 4 बजे 2 मिनट हम 4:15 के ऊपर अच्छी काम अभी करेंगे ठीक है। तो ब्रेक वगैरह कुछ नहीं हो रहा उठ के आप लोग जाना शुरू कर देंगे। तो पहले ऑन करता हूँ कि जल्दी से पहले ये काम करें उसके बाद फिर हम ब्रेक की तरफ सोचेंगे काम तो करें। हाँ इमेज नेक्स्ट पार्ट पहला पार्ट यानी आपको जो माइलस्टोन अचीव करना है वो ये पार्ट है। इवन आप पिक्चर भी लगा सकते हो गया परफेक्ट माशाल्लाह। लाइन जरा यहाँ लगे दिखाएं हम प्रॉम्प्ट से होना है क्योंकि बस लाइन प्रॉम्प्ट बताया अब पिक्चर भी लगाएं। Subscribe and click on bell icon. Click all to get videos on time. चलिए दोस्तों देखिए लाइव परफॉर्म करना इतना आसान नहीं होता। अब प्रॉम्प्टिंग के जरिए प्रॉपर किस तरह आप कार्ड कॉपी करना है क्या करना है आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं थोड़ा सा सबको। मेरा नाम मोहम्मद एजाज शेख है और मैं क्वार्टर 1 का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे और मेरा बेसिकली बैकग्राउंड तो फाइनेंस डिपार्टमेंट है एमबीए इन फाइनेंस किया हुआ मैंने। जैसे जैसे एडवांस हो रहा है तो मैं भी
के लिए इंटरव्यू माशाल्लाह। फयाज एजाज। अच्छा अब थोड़ा माइक में रीड करके बोलते ताकि क्लास माइक थोड़ा और तेज बोलते। अब आ रही है जी दोस्तों आवाज में तो ही सही है मार्क्स चलो कोई ख्याल से मैट्रिक ये वीकेंड ओपन करो फिर चलेगा अभी जावास्क्रिप्ट प्रॉम्प्ट और वो सब मैं फिर वीकेंड ओपन करता हूँ फिर नेट चला के अच्छा इतनी देर से हम यानी इस्तेमाल नहीं करते जिससे अपना गाजर रात को बंद कर देगी स्कूल कॉलेज कहाँ से नेशनल कॉलेज हाँ नेशनल किधर से देखो मैंने पहले देखो यूट्यूब पे सारी एरिया में कभी आया दोस्तों मेन चीजें टास्क कंप्लीट हो गई। अब इसको जितना खूबसूरत आप डेकोरेट करना चाह रहे हैं, फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता प्रॉम्प्टिंग के जरिए प्लस जो आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स है। अब ऐसा नहीं कि वैसे पॉसिबल है हर काम प्रॉम्प्टिंग से हो सकता है, लेकिन एक काम प्रॉम्प्टिंग करते करते आप 4 घंटे लगा और प्रोग्रामिंग की लॉजिक अगर आती है तो उस कोड को देखते हुए जस्ट 2 लाइन या 2 चीजें आप चेंज करो तो जल्दी से वो काम हो जाएगा। तो मीन्स प्रॉम्प्टिंग भी आना जरूरी और कोडिंग की लॉजिक पता होना भी इन फ्यूचर अभी तो नहीं आप इस लेवल पे नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर ये दोनों चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा ये टास्क जो हम लोगों ने परफॉर्म करी है, अगर हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन कर रहे होते तो इस लेवल पे आने के लिए कम से कम 6 महीने आपके और शायद 6 महीने बाद भी आप ये काम नहीं करवा पाएंगे। कि बहुत सारी रिसर्च चीजें फाइंड करना, फिर उनको आपस में मैप करके इस लेवल की चीज बनाना। तो सिंपली आपको दिखाना है कि फॉर्म बना हुआ उसको टेक्स्ट का और एक पिक्चर लेंगे। अब आप इसको जब डेकोरेट करेंगे अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा जाएगा, जितना अच्छा आप डेकोरेट करेंगे। तो मेन चीज आपकी एनएल नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी एनएलपी आपको आना चाहिए, एनएलपी आना चाहिए, एनएलजी ये सारे काम आपको मींस कन्वर्जेशन करना आना चाहिए। अपनी बात किसी को समझाना आना चाहिए, वही काम मशीन के साथ करें। हमने मशीन को कहा कि 3 वेरिएबल्स बनाओ, 4 वेरिएबल्स बनाओ, उसको एक कार्ड के मैसेज में डिस्प्ले करवा दो,
उसके बाद उसने एक पिक्चर हमें दी, हमने कहा ये पिक्चर भी उसके साथ प्लेस कर दो। फाइनली जो कार्ड बन रहा है उसकी पीडीएफ बनाकर हमें डाउनलोड कर दो। सब काम तो उसने कर दिया। तो जस्ट हम क्लिक करते जा रहे हैं और सारा का सारा काम हमारे लिए कर रहा है। जिंदगी कितनी आसान हो गई है हम सब की। ठीक है, तो एजाज माशाल्लाह, गुड वर्क, ग्रेट। तो ये तो बता ये तरीका है प्रोफेशनल कोई नहीं है, आप उससे बाउंड्री से करें। ठीक है, प्रोफेशनल आपको जितना आप उसको अच्छा डेकोरेट में करें। मैं चाहूंगा आपको कुछ सच ग्लो मिले। जैसे पहली वाली क्लास में मैंने सीखा आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए और प्रॉम्प्ट आप लोगों ने लिखना देखिए। नेक्स्ट वाला जो टास्क हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, अब देखिए जनरेटिव एआई से हम कहते हैं, मैं आप एक और भी नहीं करता, हम इसको कहते हैं मैं कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि मुझे पाइथन के ऑपरेटर्स टीच करने हैं और उसके स्टैक लगाने हैं। हाँ, कितना आसान है ना, मुझे बनाना पड़ता है, ये कोड आपके लिए लिखना पड़ता। अब मैं भी जनरेटिव एआई का सहारा लिया। अच्छा, इसमें मार्क डाउन बना के दे दूं। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसमें तो मार्क डाउन करके दे दिया, हमने कहा नहीं है, मैं कोडिंग के स्टेप को। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब इसने हमारी जिंदगी आसान कर दी है, हम इसके प्रोसेस एक एक करके इस्तेमाल करते हैं। ओके, ओके दोस्तों, ऑपरेटर जिस तरह कोई कारीगर बिना औजार के, टूल्स के कोई भी काम नहीं कर सकता, इसका प्रोग्रामर भी बिना ऑपरेटर्स के कोई काम नहीं कर सकता, लॉजिक नहीं लिख सकता। ठीक है, इसी तरह घर में भी आप बेतहाशा काम करते हैं, आपके पास स्क्रू ड्राइवर भी होता है, आपका स्क्रू भी है, तो स्क्रू को ओपन करने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करते हैं। एक प्लस होता है, माइनस का होता है। आप पाकिस्तान में उसको एक मुंह का पेचकस और टेस्टर पता नहीं क्या नाम देते हैं, और प्लस वाले को कहते हैं चार मुंह का पेचकस या टेस्टर, जो भी है। अब जो भी आपके में क्या है, तो स्क्रू ड्राइवर हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब वो स्क्रू ड्राइवर अगर गलत टूल इस्तेमाल किया जाए तो जो भी आपका डेटा है जिसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है खराब हो जाए और आपका ऑपरेटर भी खराब हो जाए। प्रोग्रामिंग की दुनिया में क्या खराब होगी, आपकी लॉजिक खराब होगी। तो गलत ऑपरेटर अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपने काम तो यानी सही करने की कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा दोस्तों, प्रॉब्लम ये होगी जैसे टैक्स 1+1 स्ट्रिंग टैक्स होगा, उसको अगर हम प्लस करवाएं तो वो तो कॉन्केटिनेशन होता है। तो कॉन्केटिनेशन का मतलब है 1 और 1 11 हो जाए, तो हमें तो एडिशन करवाना था, लेकिन वो क्या हो रहा है 1+1 = 11। लॉजिक आपने एक ऑपरेटर से डेटा टाइप आपने गलत सेलेक्ट की और वो क्या थी स्ट्रिंग, तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, नंबर डेटा टाइप के अंदर, इंटीजर के अंदर। अच्छा, तो अब यहां से हमारी कहानी जो स्टार्ट हुई है, जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल का नाम क्या है दोस्तों, और दोनों की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर।
तो ए और बी दो वेरिएबल हैं, उनकी डेटा टाइप इंटीजर है। हमने कहा रिजल्ट टाइप वेरिएबल बनाओ, उसकी वैल्यू बराबर कर दो a प्लस बी। अच्छा a प्लस बी असल जो रिजल्ट हो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। मेन चीज है कि लॉजिक है, बाकी सब चीजें विजुअलाइज करवाने को। हमने a प्लस बी किया, उसका आंसर किसने आया? रिजल्ट। ठीक है, a प्लस बी, a में क्या है? 10। अच्छा ये जो वेरिएबल है ये भी प्लेस होल्डर का काम कर रहे हैं कि वक्ती तौर पे आपको a प्लस बी दिख रहा है, लेकिन जब कैलकुलेशन होगी उस वक्त a की जगह आएगा 10 और b की जगह क्या आएगा? 5। तो a और b की जगह ये वैल्यू प्लेस होल्डर यानी वेरिएबल प्लेस होल्डर होता है, आपको पता चलता है। तो प्लेस होल्डर करके रखता है, जब कैलकुलेशन होती है, रन टाइम होता है, उस वक्त जो करंट वैल्यू होती है वो उठा के लाके वहां पे आपकी प्लेस कर देता है। जैसे प्लेस होल्डर भी हम वेरिएबल को कह सकते हैं। तो a प्लस b दोनों इंटीजर है और इंटीजर के दरमियान जब प्लस का ऑपरेटर लगाया जाता है तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है दोस्तों? एडिशन। अच्छा a माइनस b जब इंटीजर के दरमियान माइनस का साइन इस्तेमाल होता है तो ऑपरेशन कौन सा होता है? सब्ट्रैक्शन। a स्टेरिक b, तो जब दो इंटीजर के दरमियान स्टेरिक का बटन लगाया जाता है तो वो क्या करता है दोस्तों? मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह a डिवाइडेड बाय b यानी आपका फॉरवर्ड स्लैश, तो फॉरवर्ड स्लैश का काम करता है दोस्तों, किसका काम करेगा? डिवीजन। अच्छा डिवीजन आपको पता है, एक होता है आपके पास मॉड्यूलस रिमाइंडर। अब ये क्या होगा? इसका सीधा सा हल ये है, अच्छा दोस्तों यहाँ पे हम एक मुझे भी पेन टूल इस्तेमाल किया बहुत अच्छा होगा। ओके, यहाँ पे हम लेते हैं 9 और इसको हम 7 से प्रोसेस करवा, 7 1 से 7। दोस्तों रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर वैल्यू या मॉड्यूलस जो होता है कौन सी वैल्यू होती है? या नॉर्मल जो डिवाइड करते हैं ऊपर वाली फ्रैक्शन वैल्यू आपकी बचती है। अच्छा तो आपकी ये जो वैल्यू है ये क्या कहलाती है? मॉड्यूलस। जब भी आप किसी वैल्यू को, असल में जो हमने ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करवाया 9 मॉड्यूलस परसेंटेज का मतलब है मॉड्यूलस 9 मॉड्यूलस 7 इज इक्वल टू, इसके बराबर आएगा 2 रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो आपकी 9 मॉड्यूलस 7 आपने लिया है, जो रिमाइंडर वैल्यू एक्चुअली नीचे वाली इस वैल्यू को मॉड्यूलस कहते हैं। अब इससे और इवन और स्टैटिक बेटा फंक्शन लॉजिक बन सकती है कि आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें यानी मॉड्यूलस में, और अगर उसकी मॉड्यूलस की वैल्यू 0 के बराबर है तो वो नंबर क्या होगा? ऑड होगा या इवन होगा? 2 से किसी भी नंबर का मॉड्यूलस ले जाए और मॉड्यूलस अगर आपका 0 बचे तो इवन ही ऑड इवन नंबर। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको समझ आ रहा है। तो दोस्तों ये मॉड्यूलस का काम करेगा। फिर आपके पास है पावर एक्सपोनेंट, तो a पावर b, तो भाई पावर आपको पता है जो पावर आपकी लिखी होती है उतने टाइम उस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। लाइक 10 पावर 1 तो वो 10 ही, 10 पावर 2 तो 10 को 2 टाइम लिखो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 100। 10 पावर 3 तो वो क्या होगा? 3 टाइम, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 1000। तो ये सिंपल सी आपकी लॉजिक है। तो एक्सपोनेंट अगर निकालना हो तो आप क्या करते हो? डबल स्टैटिक का इस्तेमाल करते हो। एक और है फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन क्या होता है दोस्तों?
आप किसी भी वैल्यू को जब आप कंसीडर करें, जब हम इसको प्रोसेस करवा देते हैं, तो यहाँ पे फ्रिक्शन में कुछ वैल्यू बचती, ठीक है, कुछ भी वैल्यू आ रही होगी, बहुत सारे डिजिट के बाद, इस डिजिट के बाद बहुत सारी वैल्यू। अच्छा, तो नॉर्मल जो आप सिंगल फॉरवर्ड स्लैश से डिवाइड करवाओ तो इस वाले से, इससे क्या होगा दोस्तों, जो वैल्यू ऊपर होगी एज इट इज वो वैल्यू आती है 100%, जितने भी पॉइंट्स के साथ वैल्यू। फ्लोट डिवीजन 2 दफा अगर आप फॉरवर्ड स्लैश लगा के डिवाइड करते हो किसी चीज को, तो वो क्या कहलाता है, फ्लोट डिवीजन। और फ्लोट डिवीजन में पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होती है उसे वोट किया, बाकी फ्रिक्शन वैल्यू जितनी भी होती है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो अब डबल यानी स्लैश से डिवाइड वाला भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फैक्ट यानी आपके 10 को हमने 3 के साथ कुछ कैलकुलेशन करवा, ठीक। अच्छा, पहले वाले में एडिशन में क्या आंसर आना चाहिए दोस्तों, पहले में क्या है एडिशन 39, दूसरे के अंदर 7, तीसरे के अंदर 30 और 3.333 आएगा। मॉड्यूलस अगर लिया जाए 10 मॉड्यूलस 3 1 बचेगा। अच्छा, 10 पावर 3 1000, 10 फ्लोर डिवीजन 3, तो सिर्फ आंसर क्या आएगा 3, दैट्स इट। मॉड्यूलस ये ना, तो आखिरी वाली जो वैल्यू बची उसको हम मॉड्यूलस कहते हैं। फ्लोर डिवीजन जो भी आपकी वैल्यू आप कैलकुलेशन करेंगे इसकी कितनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। देखो दोस्तों, आप यहाँ आंसर भी देखिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, पावर, फ्लोर डिवीजन, आसान था ये। नेक्स्ट वाला पोर्शन है कंपैरिजन ऑपरेटर। अब ये भी बड़े नाम के हैं, कहां तक है मैं पहले बोल देता हूं। ओके दोस्तों, कंपैरिजन का मतलब है दो चीजों को कंपेयर करना। अब ये जितने भी आपकी कंप्यूटर की दुनिया में प्रोग्रामिंग होती है, लॉजिक लिखते हैं हम, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बिना ना आप लॉगिन सिस्टम बना सकते हो, ना कोई और चीज बना सकते हो। तो कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, कंपैरिजन में जब भी करवाऊंगा कंप्यूटर मुझे या तो ट्रू आंसर देगा या फॉल्स देगा। तो कंपैरिजन का रिजल्ट बुलियन होता है, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। अब कंप्यूटर से हम कंपैरिजन कैसे करवाते हैं आपके ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले हमारे पास हमने कहा डबल इक्वल टू, ए बराबर है, सिर्फ इतनी इक्वेशन में काम किए, बाकी जो उसने किया वो फॉर्मेटिंग और ये चीजें करवाने के लिए। सिर्फ असल जो काम है एक सेल में प्रिंट के अंदर भी लिखोगे ना तो सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हम खाली रिजल्ट नहीं, हम देखना चाह रहे हैं कि बिल्कुल आपकी कैलकुलेशन के साथ है। तो आपकी जो कैलकुलेशन जो हम सीख रहे हैं ना, सिर्फ इतना काम की चीजें, बाकी ये जो इतना इसने काम किया हुआ ये आपको समझाने को, ये जो इसने इतना सारा काम किया, वेरिएबल दे दिया है, ये आपको सब समझाने को, ताकि जब रिजल्ट चले तो उस वक्त अच्छा रिजल्ट। अच्छा दोस्तों, ए डबल इक्वल टू बी, इसका मतलब है ए बराबर है किसके, बी के। अच्छा, अगर ये प्लस होल्डर है, जब ये कैलकुलेशन चलेगी ए में क्या होगा 10 और बी में क्या होगा 5। जब कंप्यूटर इसको चलाएगा, इन दोनों को कंपेयर इंसान बन के या कंप्यूटर बन के आप मैनेज करें, देखें तो मुझे बताएं क्या 10 बराबर 5 के, तो आप क्या बोलेंगे फॉल्स। अच्छा, अगर ये 10 बराबर 10 होता, दोनों में 10 होता, तो आप 2 कह देते। तो आपको पता चला कि डबल इक्वल टू जब ये कोड चलेगा
इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट क्या है, इस कोड को चला के भी देख लेते हैं। आप देखें पहला वाला ही कोड कंपैरिजन चल रहा है, सेकंड चला के देखना, हाथों हाथ रिजल्ट हमें पता चलता जाएगा। ओके, यहाँ देख रहे हो दोस्तों क्या है, फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि मैनुअली भी अगर मैं इसको परफॉर्म करवाता तो ये रिजल्ट होता। अच्छा, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं नॉट इक्वल टू। अच्छा, ये कोड जब चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, 10 और नॉट इक्वल टू 5। तो मुझे आप बताएं लॉजिकल, जब मैं आपको डेटा देता a नॉट इक्वल टू b, तो आप क्या बोलेंगे, ट्रू। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू। तो आप नॉट इक्वल टू का आंसर चेक कर लेंगे, नॉट इक्वल टू 10 नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या आया, ट्रू। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब एक और लॉजिक देखते हैं। इस लॉजिक में a ग्रेटर देन, जब राइट साइड पे 3 का निशान आपका हो तो उसको हम कहते हैं ग्रेटर देन, और लेफ्ट साइड पे हो तो लेस देन। ये 3 का निशान कंसीडर करना है आप, ठीक है। तो ये सीधे हाथ की तरफ है ग्रेटर देन, उल्टे हाथ की तरफ हो तो लेस देन, इस तरह याद रखना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 10 बड़ा है 5, लॉजिकल क्या आंसर आना चाहिए, ट्रू। अच्छा, अब मुझे देखने की जरूरत नहीं, 100% श्योर है। अच्छा, इसको अगर हम देखें, 10 छोटा है 5, फॉल्स, ठीक है। अच्छा, यहां पे जो है ये दोनों चीजें बात हो, इसका मतलब है हम लॉजिकल कह रहे हैं कि a की वैल्यू या तो बड़ी हो या बराबर हो, उसके अंदर सिर्फ बड़ी हो, ठीक है। यानी 5 अगर होता तो उसको कहता फॉल्स, 6 होता ट्रू, 7 होता ट्रू, यानी 6 के बाद कोई 5 के बाद कोई भी वैल्यू होती ग्रेटर देन में वो सबको ट्रू कहता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसमें ये 10 को भी शामिल कर रहा है कि a ग्रेटर देन इक्वल है किसके, 5, इसमें 5 को भी शामिल है। सिर्फ ग्रेटर देन में जो नंबर आप दे रहे हैं उससे बड़ी वाली वैल्यू कंसीडर करता है। तो मैं कह रहा हूं 10 ग्रेटर देन इक्वल है या तो बड़ा या बराबर, दो चीजें एक साथ ले, सिर्फ ग्रेटर देन होता तो बड़ी वैल्यू को चेक करें। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए या फॉल्स। 10 ग्रेटर देन और इक्वल ट्रू आना चाहिए, तो उसको जरा हम चेक कर लेते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल वाले को, ग्रेटर देन और इक्वल तो आंसर क्या है, ट्रू। अच्छा, दूसरे का आंसर आप लोगों ने वैसे देख लिया होगा, तो लास्ट का क्या है, फॉल्स। इसका मतलब क्या है, लॉजिकल आप उसको देखें, यहाँ पे 10 है, 10 छोटा और बराबर है इसके 5, तो क्या मैं लॉजिकल सही हूँ, 10 तो बड़ा है। तो इसने जब उसको चेक किया कि नहीं भाई 10 ना छोटा है ना उसके बराबर है, इसका मतलब है आपका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स। ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जब आप यूजर नेम पासवर्ड इस तरह की वैल्यू चेक करवाते हैं तो वो वैल्यू इन कंपैरिजन ऑपरेटर से चेक होती है, डबल इक्वल टू से, और इस तरह की बेकार चीजें हो सकती हैं। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट वाला जो है एंड और, ये बड़े काम का है, और नॉट, क्या चीज बोले, क्या कह रहे हैं आप, 3 इक्वल टू के साइन वो जावास्क्रिप्ट में लगता है, पाइथन में नहीं, पाइथन में नहीं, वो जावास्क्रिप्ट का पार्ट। अच्छा दोस्तों, अब आपने देखा कंपैरिजन ऑपरेटर हमें रिटर्न करता है ट्रू एंड फॉल्स, तो ट्रू एंड फॉल्स भी एक वैल्यू, बुलियन वैल्यू। अब इसकी इंपॉर्टेंस जरा समझें, हम जब एक से ज्यादा चीजों को कंपेयर करवाते हैं कि यूजर नेम कासिम के बराबर हो, पासवर्ड भी कासिम के बराबर हो, तो आप उसको लॉगिन होने को, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अभी तक आपने इंग्लिश डिक्शनरी में एंड और इनकी जो ट्रांसलेशन आप हमेशा करते हैं, एंड का मतलब होता है और का मतलब क्या होता है, या, ठीक है, ये आपने ट्रांसलेशन करी हुई। अब आप अपनी डिक्शनरी को प्रोग्रामिंग की दुनिया में अपडेट करें, ठीक है।
प्रोग्रामिंग की दुनिया में अब जब भी ए एंड डी पढ़ेंगे ट्रांसलेशन आप लोग करेंगे लाजमी, और जब भी और पढ़ेंगे और उसे आप कहेंगे ऑप्शनल, जिसे आप याद करेंगे, ठीक है। तो एंड का मतलब लाजमी और का मतलब ऑप्शनल, प्रोग्रामिंग की दुनिया, रियल वर्ल्ड में ना बोलिए लोग सही वर्ड। अच्छा, तो अब प्रोग्रामिंग की दुनिया में लाजमी एंड का क्या मतलब? कंसीडर करें कि सिक्योरिटी कंसर्न के तहत दिल्ली ऑडिटोरियम की जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपने चेक सेट किए हुए हैं स्टूडेंट को वैलिडेट करने के लिए। अब स्टूडेंट को वैलिडेट करने के लिए हमने ए एंड बी का चेक लगाना। ए एंड बी का चेक का क्या मतलब है? जो भी स्टूडेंट आएगा सबसे पहली चीज उसके पास क्या होना चाहिए? स्टूडेंट कार्ड। दूसरी चीज क्या होना चाहिए? ओरिजिनल सीएनआईसी। ये दो चीज। अच्छा, इसी तरह हम कहते हैं कि नहीं यार कुछ और सिक्योरिटी भी हम बढ़ा देते, सीएनआईसी भी होना चाहिए, उसके पास एडमिट कार्ड या जो भी आपका कार्ड है वो कार्ड भी होना चाहिए, स्टूडेंट कार्ड। तीसरी चीज हम कहते हैं बी फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए। अब जो पुराने वाले लोग होने हमारा तो बी फॉर्म बनती नहीं तो उस दौर में, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज हम कहते हैं निकाहनामा भी आपके पास होना चाहिए। चार चेक हमने लगा दिए। अब जब ये चार चेक लगा दे आप लोग बाहर आते, आपसे बोलते सीएनआईसी आपने रजिस्टर बनाओ, आपसे पूछा दूसरी चीज स्टूडेंट कार्ड है, जी सर बिल्कुल ये लें। तीसरी चीज आपसे बोली बी फॉर्म, तो मैं भी अगर आता मेरे साथ भी ये चेक करते हो भाई मेरे दौर में तो बी फॉर्म बनते ही थे। चलो, फिर उसके बाद निकाहनामा, हाँ बोले। अब क्या हुआ, आप लोग आते, आपके पास एडमिट कार्ड भी मिल जाता, स्टूडेंट कार्ड और सीएनआईसी, दो चीज आपके पास थी। अच्छा, उसने तीसरा सवाल किया, तीसरे में जैसे आपको बोला नहीं है, बोले हटो। आपने पहले कहा यस, उसने फिर दूसरा किया, दूसरे पे कहा यस, उसने तीसरा किया, तीसरा आपने कहा यस, तो फिर आपको आने देते। लेकिन आपसे पहला सवाल किया सीएनआईसी है, आपने बोला नो, बोले हटो, आना अलाउ करो। तो एंड का मतलब है लाजमी, जहां पे व्यवस्थित सारी की सारी लॉजिक चेक करवानी हो वहां पे हम कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं? ए एंड बी। अच्छा, ऑप्शनल का मतलब क्या है? हमने ये जो चार चीजें रखी थी हम कहते हैं और के ऑपरेटर से परफॉर्म करवाओ, तो और का मतलब है कोई सी भी एक चीज आपके पास हो। आपसे कहते सीएनआईसी, आपने बोला नहीं। आपसे पूछा स्टूडेंट कार्ड है, आपने बोला नहीं। आपसे पूछा बी फॉर्म है, आपने कहा नहीं। आपसे पूछा निकाहनामा है, आप बोला हाँ, चले जाएंगे क्लास में बैठ। ठीक है, तो मेन ऑपरेटर बहुत सोच के हमें लगाना होगा कि एंड ऑपरेटर कहां लगाना है और ऑपरेटर कहां लगाना है। एंड और का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आपके दोनों लेफ्ट साइड पे वो कंपैरिजन के जरिए पासवर्ड यूजर नेम पे हमेशा चीजें चेक कर रहा होगा। तो हमने लेफ्ट साइड पे देखिए क्या लिखा हुआ दोस्तों, ए में क्या है ट्रू और बी में क्या है फॉल्स। अच्छा, जब ये लॉजिकल परफॉर्म होगा एंड ए एंड बी के जरिए, यहाँ पे भी क्या है ट्रू और यहाँ पे भी क्या है ट्रू। तो जब दोनों तरफ ट्रू है, सारी की सारी जो चेक हमने लगाए थे लाजमी वाले, सॉरी यहाँ पे क्या होगा फॉल्स। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? फॉल्स। अच्छा, अब यही सेम चीज यहां पे होती है, क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर क्या आएगा? क्यों? ऑप्शन वाले कोई भी एक चीज आपने ट्रू है तो आपको अलाउ कर देंगे। नॉट का ऑपरेटर किसी भी लॉजिक को इन्वर्स कर देता है। मैंने कहा ए नॉट या नॉट ए, नॉट ए के अंदर क्या वैल्यू होती है? ए की वैल्यू क्या आती है दोस्तों? इसकी वैल्यू थी ट्रू। लेकिन जब ये कोड चलेगा नॉट की वजह से क्या बन जाएगी? फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं और इन ऑपरेटर्स को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगे, यूजर नेम ये हो, पासवर्ड ये हो, तीन चार लॉजिक एक साथ। अच्छा देखिए, मैं एक लॉजिक खुद से लिखता हूं, मुझे आप आंसर बताएं।
बहुत सारी लॉजिक हो सकती है ना। जी क्या है आंसर, चेक करते हैं। क्या है आंसर, और वजह क्या थी, लाजमी वाली, यानी कि सारी की सारी कंडीशन ट्रू होंगी। अच्छा, इसी तरह और वाले में क्या होगी, कोई भी एक आप ट्रू कर दो वो ट्रू हो जाए, उसके लिए सारे फॉल्स होंगे तो बेचारा जो वो फॉल्स होगा, यानी आप कुछ भी लाए तो फिर आप कर दीजिए, अदरवाइज आपको अलाउ नहीं। तो हाई सिक्योरिटी कंसर्न के तहत हमें और लगाना चाहिए, एंड करना चाहिए, एंड ठीक है। इसलिए तो 10 में प्लस करेगा क्या, नई वैल्यू 5, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15। अच्छा 15 यहाँ पे असाइन हुआ है, अब आप कहते हो माइनस इक्वल टू, तो माइनस इक्वल टू किस में से करेंगे, माइनस 2 किस में से होंगे, पुरानी वैल्यू में से। तो ये हर दफा प्लस इक्वल माइनस इक्वल या मॉड्यूलस इक्वल, तो ये आपकी पुरानी वैल्यू के साथ उस वैल्यू को डिवाइड का वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है और इसको अपडेट करता है। आसान है क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे बिट वाइज ऑपरेटर जो है ना, ये बाइनरी कोड की होती है। बाइनरी कोड क्या होते हैं, आप लोग बचपन से ना काउंटिंग आप सबने सीखी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक नर्सरी क्लास का बच्चा आपसे अगर सवाल करे कि 9 के बाद 10 आता है, तो मेरे मास्टर माने सवाल कि 9 के बाद 10 क्यों आता है, क्या जवाब देगा, बचपन से बड़ा था 9 के बाद 10 ही आता, कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। किसी बात को बता दें, कौन बताना चाहता जी, क्या चीज है, नहीं दोबारा बताएं, 10 जो होता है वो ए होता है, ओके नहीं लॉजिक है ना, कुछ भी लॉजिक हो सकती है, और कोई लॉजिक, जी सर, हाँ ये आपने लॉजिक में जवाब दिया, ठीक है ओके। डेसिमल नंबर होते हैं सही, आप और भी कुछ कहना चाहेंगे जी, ठीक कुछ इसी तरह होता है। अच्छा देखिए दोस्तों, आप लोग जो बचपन से सिस्टम सीखते हैं ना, उस सिस्टम का नाम है डेसिमल न्यूमेरिकल सिस्टम। अच्छा अब मैं इतना नहीं बना रहा, अब इसकी ना गिनती और कहां तक जाती है दोस्तों, नहीं तक जाती है, बीच में सारे डिजिट हैं, ठीक है, मैंने मेंशन करा है कौन देखे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो रूल ये कहता है कि हम इस इनफाइनाइट सर्कल को फॉलो करते हैं, सर्कल का पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, और जब डिजिट आपके एंड हो जाते हैं, ठीक है, जो आप लिखते जाते हैं, तो जब एंड हो जाते हैं 9 आ जाता है, तो 9 के बाद 10 के बाद सर्कल दोबारा से रीस्टार्ट, सर्कल दोबारा क्या किया हमने, रीस्टार्ट, क्योंकि वन साइकिल इटरेशन कंप्लीट हुई, इसलिए उसका आई क्या लगाते हैं 1,
फिर उसका दूसरा डिजिट आता है, क्योंकि वन साइकिल कंप्लीट हुआ तो हम इसका क्या लाते हैं 1, तो आपकी 1 2 11 13 14 जो चल रहा होता है, इस तरह चल रहा होता है। डेसिमल न्यूमेरिकल सिस्टम। अच्छा, कोई इतना होती नहीं मुश्किल नहीं, बहुत आसान चीज। तो डेसिमल न्यूमेरिकल सिस्टम था जिसके तहत हम गिनती लेते काउंटिंग करते थे। अच्छा, फिर और न्यूमेरिकल सिस्टम भी बने, हेक्सा न्यूमेरिकल सिस्टम, उसमें 16 डिजिट होते हैं। जो आप कह रहे थे कि ए भी आता है, बी भी आता है, वो हेक्सा न्यूमेरिकल सिस्टम में आता है, उसमें 16 हिस्से होते हैं। फिर हमारे पास ऑक्टल न्यूमेरिकल सिस्टम, उसमें सिर्फ 8 डिजिट होते हैं, यानी 7 तक की गिनती होती है, उसके अंदर 9 8 और 9 होता ही नहीं। अब वो गिनती आप दिनों में सही तो नहीं। इवन आप अपनी भी बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम बना यूएसजी सकते फुल हैं। होगी। और हमारे पास बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम उसमें सिर्फ दो हिस्से होते हैं, जीरो। तो हमारे पास न्यूमेरिकल सिस्टम्स होते हैं जिसके तहत बहुत सारे कैलकुलेशन हम परफॉर्म करते हैं। तो बाइनरी न्यूमेरिकल सिस्टम जो हमने कहा था, ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज, आर्टिकल का बटन दबा के 65 प्रेस करें तो क्या नजर आता था लिखा हुआ कैपिटल ए। तो वो एलसीएम दिया जाता था 65 का 2 से, और जो रिमाइंडर वैल्यू बचती थी वो रिमाइंडर वैल्यू आपकी एलसीएम में आती थी। ऐड डिजिट उसमें हम कन्वर्ट करते थे, तो वो जो डिजिट निकलते 0 1 0 0 0 0 1 वो आपका बाइनरी कोड। बिट वाइज ऑपरेटर जो परफॉर्म होता है, तो दोस्तों वो ऑपरेटर किस पे परफॉर्म होता है, आपके बाइनरी डिजिट। अगर आप 5 का एलसीएम लें तो उसका आंसर क्या आएगा 101, और आप 3 का एलसीएम लें तो उसका आंसर क्या आएगा 010। अब दोस्तों अगर एंड ऑपरेटर होता तो एंड ऑपरेटर का मतलब क्या है, इनके जो सैम डिजिट आ रहे हैं दोनों का 0 का मतलब ट्रू है, सॉरी 0 का मतलब फॉल्स और 1 का मतलब ट्रू। एंड ऑपरेटर अगर मैं लगा दूं तो एंड का मतलब क्या है, दोनों पोजीशन के ऊपर। यहाँ पे आपके क्या होना चाहिए दोस्तों जी, दोनों पोजीशन पे क्या होना चाहिए, आपके एंड ऑपरेटर का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो जब एंड ऑपरेटर परफॉर्म होता है, लेट्स सी, और उसके बाद जो बाइनरी ऑपरेशन बचेगा वो जो आपके पास नंबर आएगा वो आपको रिटर्न करेगा। यहाँ पे आपको वन रिटर्न कर रहा है, और ऑपरेटर परफॉर्म हो रहा है, पावर यानी आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, नॉट का ऑपरेटर, तो ये सारे के सारे हम जो लॉजिकल गैप्स पढ़ते थे ये सारे हो गए। ये एक वैल्यू को 0 को शिफ्ट कर देता है लेफ्ट साइड पे, और ये राइट साइड पे शिफ्ट करता है। खैर इन सब का इस्तेमाल अभी आप लोग के लिए नहीं है, तो और ना भी हम लोग को करना है। उसके लिए पूरा एलसीएम करवाऊं, उसको वैलिडेट करना सिखाऊं, इतना ही हम कॉम्प्लेक्स नहीं जा रहे। जिस तरह स्ट्रिंग को मैंने करवाया, तो इस तरह इसको भी समझने के लिए पूरी हिस्ट्री यहाँ पे मुझे आपको बताना पड़ेगी। तो हम बिट वाइज ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर जब वक्त आएगा जब हम कर लेंगे, लेकिन अभी हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा दोस्तों, अब जरा चीजों को समझिए। मेरी क्वेश्चन क्या है, राउंड ब्रैकेट में 10 प्लस 5 है, और उसके बाद क्या है आपकी प्लस माइनस parenthesis वीडियो आपको भेजो, मैं डाल रहा हूँ। अच्छा इसमें ना एक एक स्टेप में ना स्टेप 1 में ये होगा, स्टेप 2 में ये होगा। अच्छा इसका रूल पता है क्या है दोस्तों, ये मैं अलग से लेके एंड के अंदर 2 किया होता है, 2 किया हुआ 3 किया होता है। ओके, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पहले इसको मैं कोड को चलाता हूँ। कॉपी किया, एक नया सेगमेंट ले लिया ताकि आपको पता हो इसका आंसर क्या आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है 47.25। अच्छा अब ये इसने इसके स्टेप बनाए,
कि पहले कैलकुलेशन में क्या परफॉर्म हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ। इसका आंसर देख लेते हैं। 27.25 100%। तो सबसे पहले उस इक्वेशन के अंदर हम उस इक्वेशन को स्ट्रिंग में प्रिंट करवा दूं ताकि आपको दिखेगी, क्योंकि ऐसे मुझे कैलकुलेशन नहीं करवानी इसलिए स्ट्रिंग में लिखा। अब आप इसको परफॉर्म देखें। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में सबसे पहले इसने वाला पार्ट, कौन सा पार्ट उठाया दोस्तों? पैन। पी का मतलब होता है पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट को पैरेंथेसिस कहा जाता है। तो इसने सबसे पहले पैरेंथेसिस उठाई स्टेप 1 के अंदर। उसका आंसर क्या है? 15। दूसरा पार्ट क्या होता है? एक्सपोनेंट। पीई, ई से क्या आता है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर। तो इसने दूसरी वाली पावर वाली चीज उठाई। पावर क्या आ गई? 8। फिर पैन था, m से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मल्टीप्लिकेशन का होना था यहाँ पे इस वैल्यू के आंसर को इसके साथ किया जाता है, मतलब 15 को मल्टीप्लाई किया जा रहा था इसके साथ 2 के साथ। वो आंसर भी ले लिया। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? पैन दास, DAS, डी से क्या आता है? डिवीजन। डिवीजन होता है। फिर ए से पैन दास। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन लास्ट वाला जो है ना, किसी को पहले और आखिर में उससे मल्टीप्लाई। तो पैन दास, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आगे पीछे हो सकते हैं, सिंपल नहीं पड़ेगा। तो आपने लास्ट वाले में क्या कर दिया? सब्ट्रैक्शन पहले दी और एडिशन बाद में। ये जब आपके पास आंसर आए तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन पैन दास, तो ये आपके पास पूरी कैलकुलेशन होके रिजल्ट और स्टेप बाय स्टेप उसने जो परफॉर्म किया है पैन दास, वो आपको रूल समझ आना चाहिए। जब आपकी एक ही इक्वेशन के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट पैरेंथेसिस सारी चीजें एक साथ हो तो कंप्यूटर उसको किस तरह परफॉर्म करता है, उस रूल को हम क्या कहते हैं? पैंडास। नॉर्मली आपने जो लड़का लगाया हुआ है क्या कहते हैं? ठीक है, इसकी केबल उसमें भी यही सारी चीजें बीच से ब्रैकेट, बाकी ये सारी चीजें आ रही हैं आपके पास। पहली ब्रैकेट क्या था? बोर्ड मास। और क्या था? मेरे पास शायद पड़ी ब्रैकेट है और ठीक है। आप पैन डालते हो, मैपिंग आप उससे मैच करेंगे। मैं पाइथन भी प्रोग्रामिंग याद रखूंगा, आपको पुरानी वाली सारी चीजें याद। तो दोस्तों आपको पता चला कि कंप्यूटर के अंदर या पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रिंग फॉर्मेशन कितनी ज्यादा इस्तेमाल होती है, अभी लैपटॉप में डालना है, कितनी ज्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा, तो ये सारी चीजें हमने कर ली हैं। इसमें डालो। हाँ, अब ब्रेक भी दिया ना था, अब इस पे यूएसबी लग जाएगी, आराम से ट्रांसफर समझ रहे हैं? ठीक है। एक दफा इसको गो थ्रू करते हैं, फिर ये जो फाइल हमने बनाई है, तो जिस वॉलंटियर ने हमारे साथ अपना लैपटॉप शेयर किया उन्हीं से कहेंगे कि व्हाट्सएप के ग्रुप में आप लोगों के साथ ये फाइल शेयर कर दे ताकि आप लोग इस्तेमाल कर पाएं। ठीक है, तो अब एक नजर हम जल्दी से कोड के ऊपर डालते हैं। सबसे पहले हमने सीखा स्ट्रिंग डेटा टाइप बनाना। हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है जो पहले से बने हुए टाइप आईडी नेम। टाइप क्लास बताती है, आईडी क्या बताती है, फिजिकल एड्रेस बताती है, और लेंथ क्या बताता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। दो वेरिएबल में अगर सेम वैल्यू डाल दी जाए तो कौन सी कॉपी होती है? शैलो कॉपी। और शैलो कॉपी को रियल वर्ल्ड में कैसे याद रखेंगे? निकनेम। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सिंगल स्ट्रिंग से, सिंगल कोटेशन से भी स्ट्रिंग डिफाइन किया जाता है, डबल कोटेशन से भी आपका स्ट्रिंग होता है। लेकिन स्ट्रिंग की एक प्रॉब्लम है कि बाउंड्री जो पहला आपने वर्ड लगाया उसी कैरेक्टर से एंड होती है। तो इसके हमने मुख्तलिफ सॉल्यूशन देखे कि अगर बीच में सिंगल कोटेशन चाहिए तो दोनों तरफ डबल कोटेशन लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने डबल कोटेशन डाल के बीच में डबल कोटेशन भी चाहिए, तो अब क्या करें? तो फिर आप क्या करते हैं, रूल के मुताबिक किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को डॉक्टर कैरेक्टर बनाने के लिए क्या लगाते हैं? बैकस्लैश, उससे पहले बैकस्लैश। अच्छा, फिर आपने देखा कि मल्टी लाइन अगर आप लिखते थे बैकस्लैश एन बैकस्लैश टी की मेहनत लगती थी, तो आपने इसका सॉल्यूशन क्या फाइंड किया? मल्टी स्ट्रिंग। तो मल्टी स्ट्रिंग आप कर सकते थे। इवन आप एक लाइन को मल्टीपल लाइन में लिखना चाह रहे हैं, लेकिन जब वो रन हो तो एक ही लाइन कंसीडर हो, तो हर लाइन के एंड पे क्या लगा दें? केबल को उतार के दोबारा लगाओ।
मल्टी लाइन कमेंट्स बनाना आपने सीख लिया, सॉरी मल्टी लाइन स्ट्रिंग डिफाइन करना आपने सीख लिया। ट्रिपल कोटेशन ओपन, ट्रिपल कोटेशन क्लोज, ट्रिपल कोटेशन भी हो सकती है, सिंगल कोटेशन थ्री टाइम हो सकती है। एक मिनट दिखा ट्रिपल सिंगल कोटेशन या ट्रिपल डबल कोटेशन के दोनों में से कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। आपने कॉन्केटेनेशन सीखा प्लस के साइन के जरिए, देखिए उस पर टाइप कास्टिंग रखना पड़ती थी। फिर आपने कॉन्केटेनेशन सी के स्टाइल में सीखा, उसमें प्लस ऑर्डर के जो कैरेक्टर्स हैं वो याद रखना पड़ते थे। कौन सा फिर आपने डॉट फॉर्मेट के जरिए सीखा, लेकिन उसमें सीक्वेंस मैटर क्या क्या चल रहा है? सीक्वेंस को अपनी मर्जी से मैनेज करना चाह रहे हैं तो डॉट फॉर्मेट के मेथड में कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप अपनी मर्जी से इंडेक्स नंबर पास कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई डिक्शनरी होती तो डिक्शनरी का आपके फॉर्मेट मैप का फंक्शन है, तो वो वैल्यू जो वेरिएबल नाम लिखे आप वहां पे प्लेस कर सकते हैं, प्लेस होल्डर। सबसे आसान जो आपकी जिंदगी आसान करता है स्ट्रिंग। आपने स्ट्रिंग शुरू में लगा दिया, फिर जहां कर्ली ब्रैकेट्स आते जाते हैं वो खुद का खुद लिख दिया आपने? आप वहां पे वेरिएबल का नाम पास करना, टाइप पास करना, सब कुछ फ्री होता है। तो सबसे आसान सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो मेथड है वो कौन सा है? एफ स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन। फिर आप लोगों ने कार्ड बनाया, उसको पीडीएफ में डाउनलोड कर दिया और वेब एप्लीकेशन चीजें करी, तो काफी लोगों ने कर लिया और काफी लोग घर जाके कर लिया। उम्मीद इसको और जितना अच्छा बनाए, इसको बॉर्डर दिए, बॉक्सेस बनाए, तो उसकी वेल फॉर्मेशन के साथ आप प्रॉपर कार्ड बनाए। अच्छा ये काम होने के बाद अच्छा काम हो गया कैसे वो यही पर ऑपरेटर्स देखें। सबसे पहले आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस एक्सपोनेंट फ्लोट डिवीजन ये चीजें देखी। अच्छा एक्सपोनेंट पावर होता है और ये डबल वाला जो सिंबल है ये क्या करता है? पॉइंट के पहले जितनी वैल्यू होती है उसको देता है, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देता फ्लोट डिवीजन। मॉड्यूलस जो होता है लास्ट में जो वैल्यू बचती है वो वैल्यू आपको रिटर्न करता है। तो बस ये एडिशनल दो ऑपरेटर आपके लिए नए थे, एक क्या था डबल इक्वल टू वाला, पावर आपको ऑलरेडी पता है, और एक है मॉड्यूलस वाला, ठीक है। तो मॉड्यूलस को ऑपरेटर याद करें, बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन की बचपन से आपको आता है, इसको मैं क्या बता सकता हूं। कंपैरिजन ऑपरेटर डबल इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल नॉट इक्वल। कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जो दो वैल्यू को या दो वेरिएबल की वैल्यूज को कंपेयर करते हैं। उसके बाद लॉजिकल एंड और क्या था, और कैसे याद रखेंगे? डिक्शनरी आपका अपडेट किया, एंड का मतलब क्या है? लास्ट। यानी अगर हम यहाँ पे चेक लगा लें चार वाले, ये चार चीज आपके पास होंगी पूरी क्लास में आने को दिया जाए, तो इसका मतलब इस क्लास के अंदर से मुश्किल से 50 बच्चे बैठे, ठीक है, एंड डी के साथ। और अगर और के साथ लगा दे तो मुझे लग रहा है पूरा शेयर उठ के आ जाएगा, क्योंकि सबको अलाउ कर दिया ना आपने, तो आपके पास केनाईसी आ गई, कोई भी चीज आप आ जाओ, तो आप स्टूडेंट होना थोड़ी दिखा के आपके पास कोई सर्टिफिकेशन आप आ जाओ। तो और एंड का फर्क पता होना चाहिए, नॉट इसको रिवर्स कर देता है। और ये आपका लॉजिक देख लीजिए, इतने सारे एंड लगाए, कोई एक भी आपने फॉल्स बीच में दिया है तो उसको क्या कर देगा? फॉल्स कर देगा। असाइन ऑपरेटर इक्वल टू हमें पता था, प्लस इक्वल माइनस इक्वल मल्टीप्लाई इक्वल मॉड्यूलस इक्वल पावर इक्वल या एक्सपोनेंट इक्वल, सारी चीजें आपको पता चली। पुरानी वैल्यू को भी इसमें शामिल कर दो इक्वल के साथ अलग लगी हुई है पहले। बिटवाइज ऑपरेटर बाइनरी में ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो ये बाइनरी में इसने एंड ऑपरेटर्स के ऊपर अप्लाई किया, तो जो आपकी वैल्यू आई 1 वापसी आपको डेसिमल यूनाइटेड सिस्टम में रिटर्न करके देता है, ठीक है। तो यहाँ अब देखो ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है 1 और 1 दोनों ट्रू है, तो आपका क्या आ गया? ट्रू। अगर इसकी कैलकुलेशन एक की देख लें, आपको एंड की तो आता है ना दोस्तों, देखो पहले वाले 0 पे पहले में ट्रू है और दूसरे में फॉल्स है, क्या आंसर आना चाहिए इसका? फॉल्स। दूसरे वाले पे अगर हम देखते हैं क्या होगा दोस्तों, ऊपर वाले में दूसरी जो दोनों डिजिट है, एक में 0 एक में 1, 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू, दोनों को करेंगे क्या होगा? फॉल्स। दोनों में बने तो क्या होगा? ट्रू ट्रू होगा। इन दोनों नंबर का इसका जो कोड एलसीएम को हम वापसी देखते हैं, तो ये किसका एलसीएम होता है? डेसिमल न्यूमेरिकल सिस्टम में 1 का, ठीक है। 3 और 5 का जब हमने एंड ऑपरेटर अप्लाई किया, तो ये जो बाइनरी कोड बना है, ये बाइनरी कोड किसका है? 1 है। तो 1 का जब आप तुमसे एलसीएम लेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी है, ठीक है, तो ये आपके पास होना चाहिए।
फिर आगे आपकी इस तरह ये बिटवाइज बाकी ऑपरेटर बाद में खुद देख लेना। और एंड शिफ्ट इन ऑपरेटर आपने देखा, ये आपकी जिंदगी बहुत आसान करेगा। 5 लाख स्टूडेंट डेटा में आपका रोल नंबर सर्च करना हो तो इन ऑपरेटर से सर्च होता है। इसी तरह टैक्स के अंदर कोई चीज फाइंड करनी हो तो इन ऑपरेटर के जरिए हम कर सकते हैं। डिक्शनरी में भी किया जा सकता है, दूसरी चीजों में भी सर्च किया जा सकता है। बाकी पैंडास बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन में, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलर एक्सपोनेंट सब कुछ एक साथ आ जाए तो आपका सॉल्यूशन के लिए परफॉर्म करता है पैंडास या बोल्टमास। ठीक है, इतना ही रखते हैं आज के लिए। अब जिसका वॉलंटियर में लैपटॉप था अपना कार्ड निकालना है क्लास की तरफ से, हर चीज और बढ़िया ये लैपटॉप पर ये उसमें क्वालिटी गिर जाती है। थैंक यू। उसको बहुत देर लग जाएगी आपको।